बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। EOBI के लेटेस्ट टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई एक एम्प्लॉई अगर किसी एक जगह पे जॉब कर रहा हो और फिर वो अपनी जॉब छोड़ के किसी दूसरे अदारे में चला जाए, तो अगर उसकी कंट्रीब्यूशन मुकम्मल भी हो जाए तो क्या वो पेंशन का हकदार है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। चीज़ बड़ी अहम है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर किसी भी एम्प्लॉय की पूरी जमा है और वो मुख्तलिफ़ इदारों में जॉब करता रहा, लेकिन जिस इदारे में भी गया उसका CNIC वही होता है और उसकी EOBI की रजिस्ट्रेशन का नंबर भी वो सेम ही रहता है, क्योंकि CNIC के अगेंस्ट उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो अगर उसकी कंट्रीब्यूशन में किसी किस्म का कोई गैप नहीं है और उसने रेगुलर 15 साल तक उसकी कंट्रीब्यूशन जमा होती रही है और वो रजिस्टर्ड इंश्योर्ड एम्प्लॉई है, तो इस वक्त के जो प्रिवेलिंग नोटिफिकेशन के मुताबिक ही इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव दी पेंशनरी बेनिफिट एज, जैसे कि वो किसी एक जगह पे ही उसने पूरी सर्विस लेंथ कंप्लीट की हो। तो ये डिपार्टमेंट इसमें किसी किस्म का एतराज़ रेज़ नहीं कर सकता कि इसने एक इदारे में अपने 15 साल कंप्लीट नहीं किए। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जब भी कोई जॉब नहीं है जिस पीरियड में, उसमें फिर वो अपनी सेल्फ़ कंट्रीब्यूशन जमा करवाता रहो, फिर आगे नेक्स्ट जब किसी इदारे में जाए तो उसकी वो कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करती रहे। जब उसकी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर जाएगी तो वो पिछली ही कंट्रीब्यूशन का तसलसल होगी और वो इंटाइटल्ड होगा फॉर ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट्स, और इसमें किसी किस्म का डिपार्टमेंट के पास कोई जवाज़ नहीं होगा कि वो उसकी पेंशन रोक सकें या उसको पेंशन बेनिफिट का इनकार कर सकें। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने